हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 12 इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे। हमारी लाइफ में पढ़ाई का, एजुकेशन का क्या महत्व है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कलावती हेल्प हर हस्बैंड ऑन द फार्म इन द विलेज इन पंजाब। कलावती नाम की एक लड़की थी, महिला थी, वो अपने हस्बैंड की मदद करती थी खेतों में। वहाँ छोटा सा गांव था, वहाँ पे पंजाब में, वहाँ पे उनकी खेतों में मदद करती थी। दे वर्क हार्ड फॉर मॉर्निंग टिल नाइट, और वो इतनी ज्यादा मेहनत करती थी कि सुबह से लेकर रात तक काम में लगी रहती थी। शी कम बैक होम एंड अटेंड द हाउस होल्ड टू चोज। कहते हैं वो वापस आने के बाद घर के काम भी करती थी। सच लॉन्ग आर, सो मच फिजिकल लेबर, एंड वॉट डज शी गेट इन रिटर्न। कहते इतने लंबे समय तक काम करने के बाद, फिजिकल लेबर करने के बाद, मेहनत मजदूरी करने के बाद उसको लास्ट में क्या मिलता था? जस्ट अ फ्यू सैक ऑफ ग्रेन्स, और उसको थोड़े से ग्रेन्स मिलते थे। शी वॉज चीटेड बाय द जमींदार हु मेड हर साइन डॉक्यूमेंट्स शी न्यू नथिंग अबाउट। कहते हैं जो जमींदार था वहां का, जिनके खेतों में वो काम करती थी, उसने डॉक्यूमेंट्स में उससे गलत डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवा लिया था, जिसकी वजह से उसको कुछ भी पता नहीं था और वो उससे छली जा रही थी, चीट की जा रही थी जमींदार के द्वारा। एवर सिंस शी इज हिज बॉन्डेड लेबर, और वो हमेशा वहां पे मतलब जो मजदूरी बंधे हुए जो लेबर्स होते हैं वहां पे काम करती थी। ऑल वर्क नो पे, रात दिन काम करो और उसके अलावा कोई भी पैसा उनको नहीं मिलता था। ओनली बिकॉज शी कुड नॉट रीड एंड राइट, शी वॉज इलिटरेट। सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो पढ़ लिख नहीं सकती थी, उसने क्या कागज पे साइन कर रखा था उसको पता ही नहीं था, क्योंकि वो इलिटरेट थी। 14 years old नताशा वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर इन दिल्ली, और 14 साल की एक लड़की है नताशा, जो कि डोमेस्टिक हेल्पर है, मतलब घरेलू काम में मदद करती है दिल्ली में। शी क्लीन, डस्ट, वॉश, स्क्रब, कुक, आयरन, डस्ट ऑड जॉब्स एंड सर्वाइव्स ऑन लेफ्ट ओवर। कहते हैं और वो रात दिन वहां पे काम करती है, साफ सफाई करती है, डस्टिंग करती है, कपड़े धोती है, झाड़ू पोछा करती है, बर्तन धोती है, खाना बनाती है, कपड़े प्रेस करती है, और जो भी काम उसको दिया जाए वो सारा करती है। शी अर्न्स 500 पर मंथ बट नेवर मैनेज टू सेंड एनी मनी टू होम, और वो 500 रुपए कमाती है पर उसमें से कुछ भी बचा नहीं पाती, ना अपने घर भेज पाती है। दैट इज बिकॉज 50 रुपीज इज डिडक्टेड इफ शी इज अनवेल फॉर अ डे, और उसमें से भी 50 रुपए उसके काट लिए जाते हैं अगर किसी दिन वो बीमार पड़ जाए। इफ शी टेक्स 100 रुपीज एज एडवांस, 150 इज डिडक्टेड फॉर द फॉलोइंग मंथ। अगर वो किसी महीने में एडवांस ले ले तो उसमें अगले महीने में 150 रुपए उसके कट हो जाते हैं। ओनली बिकॉज शी कैन नॉट रीड एंड राइट, देयरफॉर कैन नॉट आर्ग्यू ओवर द कैलकुलेशन। और कहते हैं अगर जो वो कोई भी बहस नहीं करना चाहती इस बारे में, वो कुछ उसको पता ही नहीं है कि वो कितना काट रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, जैसे वो बोल देते हैं वो उसको मान लेती है, क्योंकि उनसे वो बहस नहीं करना चाहती, क्योंकि उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, कैलकुलेशंस के बारे में कुछ नहीं पता, तो जैसे उसको हाथ में पैसे पकड़ाते थे वो लेके रख लेती थी। दिस इज द कंडीशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया। ऐसी भारत में बहुत सारे लोगों की ऐसी ही कंडीशन है, एंड द वर्ल्ड, और पूरे देश में, पूरे विश्व में भी। नॉट बीन लिटरेट इज अ हैंडीकैप मोर ऑफन देन नॉट। द एजुकेट टेक एडवांटेजेस ऑफ द अनएजुकेट। कहते हैं अगर आप पढ़ लिख नहीं पाते, अनपढ़ हैं, तो वो एक अभिशाप की तरह है, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका फायदा उठा लेते हैं अनएजुकेटेड लोगों का। लिटरेसी इज वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ आवर सर्वाइवल। जो हमारी पढ़ाई लिखाई है, लिटरेसी है, वो हमारे लिए एक तरीके का जीवन यापन करने का एक बहुत महत्वपूर्ण जरूरत है हमारी। द इम्प्लीकेशन ऑफ द लैक ऑफ लिटरेसी आर मेनी एंड द इंटरकनेक्टेड। और कहते हैं कि ये जो चीजें हैं सारी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, मतलब आपस में मिली जुली हैं। अगर जो आप पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, बिना पढ़ाई लिखाई के रह जाओगे, तो उसका कोई अर्थ नहीं। तो हर चीज आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। द गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी स्टेप टू प्रमोट लिटरेसी। गवर्नमेंट ने लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए, पढ़ाई लिखाई को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे ऐसे कड़े कदम उठाए, स्पेशली अमंग चिल्ड्रंस, खास तौर पर बच्चों के लिए। मोर देन 4 decades ago, the Constitution of India made a commitment. Its Article 45 states, "The state shall endeavour to provide within a period of 10 years from the commencement of the Constitution." जो भारत था, हमारा देश था, उसने एक संविधान लागू किया, आर्टिकल 45, जिसमें लोगों को पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीजों को समझाया गया और उनको लागू किया गया कि इसमें सबको जो पढ़ाई लिखाई है, शिक्षा सबके लिए कंपलसरी है पढ़ाई, और उनको प्रोत्साहित किया गया
कि वो ज्यादा से ज्यादा लोग आए, पढ़ाई करें और अनपढ़ ना रहें। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स। और ये कंपलसरी कर दिया गया, पढ़ाई लिखाई फ्री कर दी गई कि 14 साल तक बच्चों को पढ़ाई लिखाई जरूरी है। उनको काम का भी बनाव कर दिया गया कि जो लेबर 14 साल के बच्चे या उनसे छोटे बच्चों को लगा लेते थे, उनको लिए भी ये रोक लगा दी गई कि 14 साल तक बच्चों को सिर्फ पढ़ाई करनी है। इन द एंडेवर टू इंक्रीज एनरोलमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ टारगेट ऑफ universalization of elementary education, all the state government have abolished tuition fees in the government। कहते हैं और सबके सारे स्टेट्स को, सब गवर्नमेंट्स को बोला गया कि ट्यूशन फीस वगैरह जो भी है उनको हटा दी जाए और बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाए। लोकल बॉडी एंड एडेड स्कूल अप टू द अपर प्राइमरी लेवल। और जो एडेड स्कूल थे, जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज स्कूल होते हैं, उनको भी प्राइमरी लेवल तक बोला गया, कंपलसरी किया गया कि उनको भी ट्यूशन फीस के तौर पे बच्चों की कम की जाए या हटाई जाए ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ने आ सके। एन एजुकेटेड जनरेशन डेफिनेटली इंश्योर दैट नेशन ऑफ ब्राइटर फ्यूचर, हाउएवर नो एफर्ट कैन बी। कहते हैं अगर पढ़ी लिखी हमारी जो बच्चे होंगे, जनरेशन आगे की पढ़ी लिखी आएगी, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि जो हमारा देश का फ्यूचर है, भविष्य है, वो एक अच्छा रहेगा, बहुत सुनहरा रहेगा। बच्चे पढ़े लिखेंगे तो हमारी आगे की जनरेशन भी अच्छी होती चली जाएगी, देश विकास करेगा, तरक्की करेगा। तो हर चीज के लिए ये बहुत जरूरी है कि पढ़ाई लिखाई, हर जगह हमारी पढ़ाई लिखाई काम आती है, तो इसीलिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। सक्सेसफुल विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑन सपोर्ट ऑफ द एजुकेटेड इन द कंट्री द लाइक ऑफ यू एंड मी। और कहते हैं कोई भी सक्सेसफुल आपको मिलता है या कोई भी सपोर्ट मिलता है आपकी कंट्री से, तो अगर आप एजुकेटेड हैं तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। लेट अस नॉट लॉस होप एंड सिट बैक। हमें कोई उम्मीदें नहीं हारनी है, पीछे नहीं हटना है। फॉर देयर आर चिल्ड्रन फ्रॉम इम्प्रोवाइज फैमिली हु हैव फॉट अगेंस्ट ऑल ऑड टू अटेन डिग्रीज दैट नो वन फ्रॉम देयर फैमिलीज कुड एवर ड्रीम ऑफ। कहते हैं ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अपनी फैमिलीज के सपनों को पूरा किया है, जो लोग नहीं वो कर पाते थे, उन्होंने मेहनत करके आगे बढ़े हैं, अपने सपनों को पूरा किया है। दे हैव मूव टू बेटर हाउसेज, टेकन अ रिस्पेक्टेबल जॉब। और वो अच्छे घरों में शिफ्ट हो गए हैं, अपने परिवार को आगे लेके आए हैं, बढ़ाया है, उनको रिस्पेक्टेबल जॉब कर रहे हैं। आज वो लोग अपने माता पिता का नाम उन्होंने रोशन किया है। गेन अवेयरनेस एंड अबव ऑल एश्योर द बेटर फ्यूचर फॉर देयर चिल्ड्रंस। और उन्होंने ये अपने अंदर से भी आत्मविश्वास अपना बढ़ाया है कि हमें कुछ आगे बढ़ना है, पीछे नहीं रहना है। और अपने आसपास के जो लोग हैं उनको भी अवेयर किया है कि पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है बच्चों के भविष्य के लिए। स्प्रेड द लाइट ऑफ लिटरेसी वेयर एवर यू कैन। कहते हैं पढ़ाई लिखाई की जो भी ज्ञान है, उम्मीद की किरण है, उनको बढ़ाइए, लोगों को जागरूक करिए पढ़ाई की तरफ कि वो पढ़ाई लिखाई करें। कोई भी आप अपने आसपास देखते हैं किसी छोटे बच्चे को मेहनत मजदूरी करते समय, या कुछ उनके पेरेंट्स को समझाइए कि बच्चे को पढ़ाइए, उसको आगे बढ़ाइए। क्योंकि बिना पढ़ाई लिखाई के आपने देखा कि कलावती और जो लड़की थी नताशा, उसका क्या हाल था। तो पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। लेट अस शेयर द स्ट्रेंथ ऑफ आवर नॉलेज एंड एजुकेशन विद दोज हु आर लिविंग इन डार्कनेस। और कहते हैं अपनी जो अवेयरनेस है उसको शेयर करिए, नॉलेज को शेयर करिए। जो लोग अभी भी अंधकार में जी रहे हैं उनको ही समझाइए कि पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है। और आप लोगों को भी खूब पढ़ाई लिखाई करनी है ताकि आप लोग अपना भविष्य को अच्छा बना सके, अपने पेरेंट्स की जो सपने हैं उनको पूरा कर सके। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसके वर्ड मीनिंग हम देख लेते हैं। इलिटरेट बिना पढ़ा लिखा, एलिमेंट्री प्राथमिक, एंडोवर प्रयत्न, कमेंसमेंट शुरुआत, रिस्पेक्टेबल माननीय आदरणीय, अवेयरनेस जागरूकता, डोमेस्टिक घरेलू, डिडक्टेड कटौती की, आर्ग्यू तर्क करना, इन्वॉल्वमेंट भागीदारी, एबॉलिश्ड समाप्त किया, इम्प्लीकेशन आशय अर्थ, एडवांटेज लाभ, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। अगला है टिक द करेक्ट आंसर। कलावती हेल्प हर हस्बैंड ऑन फार्म। कलावती इज इलिटरेट। नताशा वर्क एज एन डोमेस्टिक हेल्पर। ऑल स्टेट गवर्नमेंट हैज अबॉलिश्ड ट्यूशन फीस। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। दे वर्क हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। शी वॉज चीटेड बाय द जमींदार। Natasha earned 500 rupees per month. Constitution of India made the commitment. Let us not lose hope and sit back. Next, answer the following question. How did Kalavati help her husband? Kalavati helped her husband on the farm in a small village. What does Kalavati get for her labor?
just a few sack of grain. Who is Natasha? Natasha is a domestic helper in Delhi. What do you mean by literacy? Literacy means the ability to read and write. Which article of Constitution describe literacy? Article 45. तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, लेसन इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो हमने इसमें पढ़ा कि पढ़ाई हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। एजुकेशन के बिना आप बहुत अधूरे हैं, तो इसलिए आपको अच्छे से लगन से पढ़ाई करनी है और आगे जाके कुछ बनना है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, उनके सपनों को पूरा करना है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।